हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर आईटीआई में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आईटीआई सेकेंड ईयर के फिटर ट्रेड की थ्योरी का जो 500 प्लस क्वेश्चन की सीरीज हम करवा रहे हैं उसका ये पार्ट 8 है। ठीक है दोस्तों, ये पार्ट 8 है। अगर आपने अभी हमारा पार्ट जो है फिटर थ्योरी सेकेंड ईयर का जो 500 क्वेश्चन सीरीज का जो पार्ट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो सीबीटी एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या जिनका भी एग्जाम होने वाला है वो लोग जरूर देखें, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, थ्योरी में आपको पास होना है तो भाई साहब यहाँ से पूरा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, हमारा प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, हमने मॉडल पेपर भी अपलोड किया है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वहाँ से जाके ये देखिए मॉडल पेपर भी है, तो आप मॉडल पेपर भी वहाँ से पूरा आप लोग देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी। और वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन से संबंधित जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में उसके लिए भी हम पार्ट 5 तक करवा चुके हैं सेट। हाँ, उसका सेट हमने अपलोड कर दिया है 5 तक, उसका भी आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, WCS सेकेंड ईयर के नाम से होगा, वो ऑल ट्रेड के लिए तो इंपॉर्टेंट होता है, कॉमन होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर जाए। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और लास्ट तक इस वीडियो को जोड़ दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा जो आज का 208 नंबर क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, इसके पहले क्वेश्चन हमने जो अलग अलग पार्ट बनाए हैं इसके 1, 2, 3 उसमें करवा दिए हैं। ठीक है, आप लोग वहाँ से पहले उसको देख लीजिएगा जो लोग नए हो। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो है ये है कि स्टफिंग बॉक्स के पास लगे वाल्व से पानी का प्रवाह कैसे रोका जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पाइप फिटिंग में आप जाएंगे तो वहाँ पे जो नल वगैरह टोटी वगैरह होती है ना, उसी में स्टफिंग बॉक्स होता है, तो वहाँ पास लगे वाल्व से पानी का प्रवाह को कैसे रोका जाता है। ठीक है, तो स्पिंडल को बदल कर बोनट को कसना या हैंड व्हील को कसना या एस्बेस्टर हैम्प के साथ पैकिंग। ठीक है दोस्तों, को बदलनी। तो दोस्तों स्टफिंग बॉक्स के पास लगे वाल्व से यदि पानी का प्रवाह को कैसे रोका जाता है तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पैकिंग विथ एस्बेस्टर हैम्प। ठीक है, एस्बेस्टर हैम्प के साथ पैकिंग को बदल के। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि पाइप लाइनों में एक्सेंट्रिक रेड्यूसर की पोजीशन क्या होती है। ठीक है, पाइप लाइनों में एक्सेंट्रिक रेड्यूसर की पोजीशन क्या होती है, वर्टिकल पोजीशन, एंगुलर पोजीशन, रेडियस पोजीशन या हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ठीक है दोस्तों, तो पाइप लाइन में जो एक्सेंट्रिक रेड्यूसर होता है दोस्तों उसकी जो पोजीशन होती है वो है ऑप्शन डी, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मजबूती से बंद होने के बाद भी घर के नल से पानी टपकने को रोकने के लिए क्या उपाय है। ठीक है दोस्तों, कभी कभी आप देखते हैं कि आप अपने नल को कस से बंद कर देते हैं लेकिन तब भी पानी टपकता रहता है, तो उसके रोकने का जो उपाय है वो क्या है वही आपसे पूछे, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा अगर आपको मालूम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब तैयारी आप लोग अपना शुरू कर दीजिए और जिनका एडमिट कार्ड आ गया है वो भी अपना तैयारी शुरू कर दें। ठीक है दोस्तों, और जिनका अभी नहीं है वो भी अपनी तैयारी जारी रखें। ठीक है, आप कमेंट जरूर करिए इसमें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, वाशर बदल दें। ठीक है, वाशर को बदल दें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइपों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, कि पाइपों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो हमेशा पाइपों को जो है वो मटेरियल के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं GI पाइप होता है, कास्ट आयरन पाइप होता है ना, तो स्टील पाइप होता है, तो इस तरह से पाइपों को वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पाइप फिटिंग का नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों इस बार एग्जाम में जो अभी करंट में एग्जाम चल रहा है आप लोगों का, उसमें अगर आपके जैसे कि 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 25 क्वेश्चन आपके फिगर वाले आ रहे हैं और 25 क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल टाइप के आ रहे हैं। तो दोस्तों आप फिगर वाले भी क्वेश्चन अगर देख के जाएंगे तो आपका 25 नंबर तो कहीं नहीं गया है। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए भी हमने अपने मॉडल पेपर में आप देखेंगे तो फिगर वाले क्वेश्चन भी हमने करवाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसको भी आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जो आपको फिगर दिखाया गया है
ये आपसे पूछा है, तो आप लोग जानते हैं इसको क्या कहते हैं। हमने कई बार बताया, ये जो 45 डिग्री में होता है इसको एल्बो कहते हैं, ठीक है। 45 डिग्री एल्बो है, ये भी पाइप को मोड़ने के लिए काम आता है, ठीक है, 45 डिग्री में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी फिगर से संबंधित है। देखिए दोस्तों, इस पाइप फिटिंग का नाम क्या है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इस पाइप फिटिंग का नाम क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये जो है हमारा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, रिड्यूसर टी ज्वाइंट, ठीक है। ये क्या है, रिड्यूसर टी ज्वाइंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पाइप फिटिंग का नाम क्या है, ठीक है। ये भी आपको फिगर वाले क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, देख के जाइएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो पूछा है ए पाइप फिटिंग का नाम क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, एसेंट्रिक रिड्यूसर, एसेंट्रिक रिड्यूसर। क्या है ये, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, एसेंट्रिक रिड्यूसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि आंतरिक चूड़ियाँ वाले पाइपलाइन को बंद करने के लिए किस मानक पाइप फिटिंग का उपयोग किया जाता है, प्लग का, कैप का, रिड्यूसर या कपलिंग का। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा था कि जब बाहरी पाइप के चूड़ियों को बंद मतलब सुरक्षित करने के लिए किस मानक फिटिंग का उपयोग किया जाता है, तो हमने देखा था वहाँ पे कैप लगता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि आंतरिक चूड़ी वाले पाइपलाइनों को बंद करने के लिए किस मानक पाइप फिटिंग का उपयोग किया जाता है, तो इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, प्लग, ठीक है। इसको देखिए दोस्तों, आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए, हमारा सपोर्ट जरूर करिए, तभी हम इसको और आगे तक ले जाएंगे, 500 प्लस क्वेश्चन की सीरीज आपकी पूरी करवा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप लोग लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि किस प्रकार के रिंच का उपयोग 50 मिलीमीटर से अधिक व्यास के मीटर पाइप के लिए मजबूत पकड़ के साथ कसने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो अगर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे मॉडल पेपर चेक करेंगे, तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है, इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप लोग जरूर देखिए, इसीलिए कहता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच बीच में मैं इंपॉर्टेंट बताता रहता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये होगा ऑप्शन सी, चेन पाइप रिंच। इसको अभी एक बार और पूछेगा, वहाँ भी आपको दिखाएंगे किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे चलते हैं। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। तो इसको भी आप लोग ध्यान से देखिए। पूछ रहा है कि पाइप के जोड़ में भाग एक्स का नाम क्या है। ये जो है एक्स, इसी का आपको नाम पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ऑप्शन बी, हेम्प पैकिंग है, ठीक है। ऑप्शन बी, हेम्प पैकिंग, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मेक एस एक्स, ठीक है दोस्तों। आपसे पूछा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मेक एस एक्स। तो आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक्स रूप से कुछ चिन्हित किया गया है, इसका नाम आपसे पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसका नाम आपसे पूछा है कि ये क्या है, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो सॉफ्ट या स्पिंडल है, ठीक है दोस्तों। क्या है, सॉफ्ट या स्पिंडल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि स्पिंडल लगातार घूम रहा है जिसके गेट वाल बंद नहीं हो रहे हैं, इसको ठीक करने का क्या उपाय है, ठीक है। यदि स्पिंडल मतलब जैसे कि आप नल की टोटी को बंद कर रहे हैं, तो वही स्पिंडल अगर लगातार घूम रहा है, मिसमैच हो जा रहा है जैसे कि, तो उसको ठीक करने का उपाय क्या होता है, यही आपसे पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये है कि घिस चुके पार्ट को बदल दे, ठीक है दोस्तों। घिस चुके पार्ट को बदल दे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार का पाइप ज्वाइंट 90 डिग्री पर ब्रांच बनाता है, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया किस प्रकार का पाइप ज्वाइंट जो होता है 90 डिग्री पर ब्रांच बनाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, टी ब्रांच, ठीक है।
आप पाइप फिटिंग में चले जाएंगे चैप्टर में फिटर थ्योरी के, वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको टी ब्रांच भी कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी पाइप लगता है, ये पाइप को मतलब 90 डिग्री पे ब्रांच बनाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अभी आपसे जो पूछा था ना 50 मिलीमीटर के अधिक मतलब कि ब्याज के पाइप को मजबूती से पकड़ने के लिए किसका उपयोग करेंगे, तो चेन पाइप रेंच। उसी वही क्वेश्चन सेम टू सेम यहाँ आपसे इंग्लिश में ये देखिए पूछा हुआ है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लम्बर टूल टू असेंबल और डिसमेंटल पाइप ऑफ 15 मिलीमीटर टू 115 मिलीमीटर डायमीटर। तो प्लम्बर टूल का नाम क्या है, ऐसे प्लम्बर टूल का नाम क्या है, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, चेन पाइप रेंच। ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन किसी प्रकार से आपसे इस बार पूछे जा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है इस बार 50 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है दोस्तों, आपके थ्योरी के एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इस प्रतीक का नाम क्या है। देखिए पाइप फिटिंग में आप जाएंगे तो पाइप लाइनों मतलब पाइप फिटिंग के पाइपलाइन के कुछ प्रतीक होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसको भी आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे आने वाले क्वेश्चन में मैं उसको भी करवाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप लोग अपनी तरफ से उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। तो पाइपलाइन प्रतीक का नाम क्या है। ठीक है, इसका आपको मतलब प्रतीक दिया हुआ है, सिंबल दिया हुआ है, तो उसका आपसे नाम पूछा है किस चीज़ का सिंबल है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारा है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, रिड्यूसर। ठीक है, कंसेंट्रिक। ठीक, रिड्यूसर कंसेंट्रिक इसका ये सिंबल है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृष्टि और सतह के विमान के बीच 30 डिग्री कोण का दृश्य पाइप निरीक्षण किस प्रकार का है। हाँ, मतलब किस प्रकार का निरीक्षण है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष दृश्य परीक्षण। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्ष दृश्य परीक्षण। ठीक है, प्रत्यक्ष दृश्य परीक्षण, तो मतलब दृष्टि और सतह के विमान के बीच 30 डिग्री का कोण बन रहा है ना, तो मतलब क्या है, प्रत्यक्ष ही तो है। हाँ, दृश्य पाइप निरीक्षण किस प्रकार का है, तो प्रत्यक्ष दृश्य परीक्षण, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइपलाइन में कॉन्सेंट्रिक रेड्यूसर कहाँ उपयोग किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, पाइपलाइन में कॉन्सेंट्रिक रेड्यूसर का उपयोग कहाँ किया जाता है, यही आपसे पूछा है। तो इसका जो उपयोग किया जाता है वो है ऑप्शन ए, वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल कॉन्सेंट्रिक रेड्यूसर का उपयोग वर्टिकली किया जाता है पाइपलाइन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पानी के नल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, ये आपको दिखा देता हूँ, ये पानी का नल है, इसमें जो ये एक्स के रूप में चिन्हित भाग ये आपसे पूछ रहा है, ये क्या है, यही आपसे पूछा। ठीक है, अब चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन दिया है हैंडल, बोनट, ग्लैंड नट या वाल्व सीट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, वाल्व सीट। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है केवल एक दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है। ठीक है, केवल एक दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देने के लिए किस वाल्व का प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है दोस्तों। इसका आंसर अगर आपको मालूम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, नॉन रिटर्न वाल्व। ठीक है, ये केवल एक ही दिशा में द्रव को प्रवाह की अनुमति देता है। ठीक है दोस्तों, तो नॉन रिटर्न वाल्व, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनिश्ड ट्यूबुलर सतह पर किस प्रकार के रेंच का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मतलब कोई फिनिश्ड ट्यूबुलर सतह है उसमें किस प्रकार के रेंच का उपयोग किया जाता है। जैसे कि कोई फिनिश ट्यूबुलर सतह है दोस्तों, अगर आप उसको किसी दूसरे मतलब प्रकार से आप पकड़ेंगे उसमें स्क्रैच आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब वही पूछा है कि फिनिश ट्यूबुलर सतह में किस प्रकार के रेंच का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जिससे स्क्रैच वगैरह ना आए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, स्ट्रैप रेंच। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्ट्रैप रेंच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगर आप मॉडल पेपर हमारा देखेंगे
हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, तो उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया है कि भाई ये क्या है हमारा। तो ये हमारा एक प्रकार से पाइप कटर है, ठीक है दोस्तों। तो ये वाले भाग का नाम आपसे पूछ रहा है कि ये क्या है, ठीक है। तो ये वाला जो भाग है वो हमारा क्या है, वो हमारा है कटर व्हील, ठीक है। इससे राउंड पाइप वगैरह को काटा जाता है, ठीक है। ये क्या है, कटर व्हील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि पाइप वाइंस कितने मिलीमीटर व्यास के पाइपों को पकड़ने की क्षमता रखता है, ठीक है। जो हमारा पाइप वाइस होता है कितने मिलीमीटर व्यास के पाइपों को पकड़ने की क्षमता रखता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी 63 मिलीमीटर। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, 63 मिलीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ये रेंच किस प्रकार का है दोस्तों। अभी इसको हमने करवाया था, अब ये उसी का फिगर देख के आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ये किस प्रकार का, मतलब किस प्रकार का रेंच है। तो अभी हमने बताया ना, फिनिश ट्यूबुलर सतह को पकड़ने के लिए किस रेंच का प्रयोग किया जाता है, तो स्ट्रैप रेंच। तो ये भी हमारा क्या है, स्ट्रैप रेंच है, ठीक है दोस्तों। यही हमारा क्या है, स्ट्रैप रेंच। तो हमने आपको फिगर भी दिखा दिए और इससे संबंधित जो थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन है वो भी करवा दिया, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग दोनों ध्यान में रखिएगा। ये हमारा क्या है, स्ट्रैप रेंच। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि चेन रेंच के साथ उपयोग किए जाने वाले पाइप का न्यूनतम व्यास क्या होता है, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं, अभी पढ़े हैं आप, 50 से 150 मिलीमीटर के व्यास को पकड़ने के लिए चेन पाइप रेंच का उपयोग किया जाता है। तो उसका जो न्यूनतम व्यास होता है वो क्या होता है, 50। आपने पढ़ा ना, न्यूनतम 50 होता है, अधिकतम 150, ठीक है। तो उसी को चेन पाइप रेंच का उपयोग किया जाता है। तो यही आपसे पूछा कि चेन रेंच के साथ उपयोग किए जाने वाले पाइप का न्यूनतम व्यास क्या है, तो 50 मिलीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पाइप डाई द्वारा काटे जाने वाले बाहरी पाइप थ्रेड्स की सीमा क्या है, ठीक है। पाइप डाई द्वारा काटे जाने वाले बाहरी पाइप थ्रेड्स की सीमा क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन बी 1/4 इंच से 4 इंच, ठीक है दोस्तों। ये पता 4 इंच से 4 इंच। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एच ग्रुप में चिह्नित भाग का नाम क्या है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एडजस्टेबल है ना दोस्तों, एडजस्टेबल। ये भी एक प्रकार का पाइप रेंच है ना। तो जब नल वगैरह का कार्य होता है आपके घर में तो आप लोग इसको जरूर देखे होंगे, ठीक है दोस्तों। इसको जैसे आपके यहाँ जब नल खराब होता है, नल कहें तो जो आपके घर हैंड पाइप लगा हुआ है बोर वाला, वो जब भी खराब होता है तो जो कारीगर आते हैं वो इसको लेकर जरूर आते हैं, बड़ा सा निकालते हैं, उसमें इस टाइप का फिगर बना होता है, ठीक है। आप लोग इसको जरूर देखे होंगे। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो एक्स ग्रुप में चिह्नित भाग है, ये चीज़ आपसे पूछा है। इसको घुमाते तो क्या होता है, ये आगे जाता है या पीछे आता है, ठीक है, एडजस्ट किया जाता है। तो ये हमारा क्या है, एडजस्टिंग नट है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एडजस्टिंग नट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा है कि पाइप के प्रवाह की दिशा को मोड़ने के लिए किस पाइप फिटिंग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यूनियन, प्लग, एल्बो या कपलिंग। तो दोस्तों पाइप के प्रवाह की दिशा को, हाँ मतलब जो पाइप में जो द्रव का प्रवाह हो रहा है उसका दिशा को मोड़ने के लिए किस पाइप फिटिंग का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये जो हमारा एल्बो है इसलिए का उपयोग किया जाता है, ठीक है। 90 डिग्री में पाइप को मोड़ता है ना, तो यही आपसे पूछा है, एल्बो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पाइप फिटिंग में 90 डिग्री और शाखाएं व्यास में समान हो सकती हैं। किस पाइप फिटिंग में 90 डिग्री और शाखाएं व्यास में समान हो सकती है, ठीक है। व्हाट इज द पाइप फिटिंग ऑफ 90 डिग्री एंड इट्स ब्रांच में भी इक्वल इन डायमीटर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन डी, यूनियन ज्वाइंट, ठीक है। ऑप्शन डी, सॉरी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन ए, टी ज्वाइंट, ठीक है। किस पाइप फिटिंग में 90 डिग्री और शाखाएं व्यास में समान हो सकती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन
ए टी ज्वाइंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यह पाइप फिटिंग क्या है। ठीक है, ये मॉडल पेपर में ये भी पूछा गया है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो यहाँ आपसे पूछा गया है ये पाइप फिटिंग क्या है दोस्तों। इस बार फिगर संबंधित भी सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारा है वो क्या है, वो हमारा है कैप। ठीक है, क्या है, कैप। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है यह पाइप फिटिंग का नाम क्या है। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा है, आप ये फिगर देख लीजिए, ये आपसे पूछा है तो ये क्या है, रेड्यूसर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या है, रेड्यूसर। ठीक, रेड्यूसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है और उसे केवल खुला या बंद स्थिति में रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, कि प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, किस वाल्व का उपयोग किया जाता है और इसे केवल खुला या बंद की स्थिति में रखा जाता है। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, गेट वाल्व। ठीक है, गेट वाल्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पूछ रहा है कि यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, कपलिंग वगैरह भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो यूनिवर्सल जो कपलिंग होता है उसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, ये आपसे पूछे तो उसका उपयोग जो है ऑप्शन ए, ऑटोमोबाइल में किया जाता है। ठीक है, ऑटोमोबाइल वाहन में किया जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग, तो इसको आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि वाहन प्रोपेलर सॉफ्ट पर किस प्रकार के कपलिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो वाहन प्रोपेलर सॉफ्ट पर किस प्रकार के कपलिंग का उपयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा है। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के कपलिंग का उपयोग किया जाता है, तो यूनिवर्सल कपलिंग। तो ये भी पूछा है ना, वाहन प्रोपेलर सॉफ्ट पर, इसमें भी यूनिवर्सल कपलिंग। देख रहे हैं, दो टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा है, आंसर सेम है, तो हमने दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। इसी तरह आप हमारे वीडियो में बने रहें, और जो भी हमारा वीडियो पार्ट आता है, ये पार्ट 8 है, इसके बाद 9 आएगा। टोटल मिला के हम आपको 500 प्लस क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको जरूर देखिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लॉन्ग रेडियस। ये देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया था, सितंबर के एग्जाम, प्रीवियस एग्जाम में ये पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, लॉन्ग रेडियस एल्बो के लिए त्रिज्या साइज क्या है। ठीक है, बोर पाइप के बराबर, या बोर पाइप के 1/2 टाइम्स, या बोर पाइप के 3 टाइम्स, या पाइप के बोर के 2 टाइम्स। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन बी, बोर पाइप के 1/2 टाइम्स। ठीक है, बोर पाइप के 1/2 टाइम्स। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये याद रखिएगा, लॉन्ग रेडियस एल्बो के लिए त्रिज्या साइज है। ठीक है, अभी शॉर्ट रेडियस एल्बो के लिए त्रिज्या साइज क्या है, ये देखिए, वो भी क्वेश्चन पूछ लिया। शॉर्ट रेडियस एल्बो के लिए त्रिज्या साइज जो है वो बोर पाइप के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, अगर लॉन्ग रेडियस पूछता है तो बोर पाइप के 1/2 टाइम्स, और शॉर्ट रेडियस पूछता है तो बोर पाइप के बराबर। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका उपयोग पाइपलाइन को 45 डिग्री पर मोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, किसका उपयोग पाइपलाइन को 45 डिग्री पर मोड़ने के लिए किया जाता है, तो एल्बो। अभी हमने बताया आपको, एल्बो का फिगर भी बताया है। ठीक है, तो सबको आपको याद रखना है, किसी भी तरह से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न व्यास की पाइपलाइन को जोड़ने के लिए किस मानक फिटिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, विभिन्न व्यास के पाइपलाइन को जोड़ने के लिए किस मानक फिटिंग का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी, रेड्यूसर। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहरी ट्रेस के 2 पाइपों को जोड़ने के लिए पाइपलाइन में किस प्रकार के फिटिंग का उपयोग किया जाता है, तो कपलिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कपलिंग। जब 2 बाहरी थ्रेड्स हैं पाइपलाइन, बाहरी थ्रेड्स के 2 पाइप को जोड़ने के लिए पाइपलाइन में किस प्रकार के फिटिंग का उपयोग किया जाता है, कपलिंग। ठीक, कपलिंग कर दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद होने के बाद भी, ठीक है, बंद होने के बाद भी नल से पानी टपकने का क्या कारण होता है, तो
इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, दोषपूर्ण वाशर, अभी हमने इसको भी करवाया था ना कि बंद होने के बाद भी ये पानी टपक रहा है तो क्या करेंगे, वाशर को बदल देंगे। तो वही अब आपसे दूसरी तरह से पूछा है कि बंद होने के बाद भी नल से पानी टपकने का क्या कारण है, तो दोषपूर्ण वाशर। ठीक है, दोषपूर्ण वाशर, डिफेक्टिव वाशर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या चालू होने पर नल में तेज आवाज होती है। ठीक है, क्या चालू होने पर नल में तेज आवाज होती है तो दोस्तों ऑप्शन डी, स्पिंडल पर वाल्व का ढीला होना। ठीक है, अगर स्पिंडल पे वाल्व अगर ढीली है तो चालू होने पर नल में तेज आवाज होने लगती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। इसी के साथ हमारा जो 500 क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है, ठीक है, हमने 250 से ज़्यादा क्वेश्चन करवा दिए हैं, मतलब आपको 250 क्या 247 क्वेश्चन इसमें हमने करवा दिया। ठीक है दोस्तों, तो अब जो हमारा आपका लिए जैसे कि आप सेकंड ईयर में है ना, तो थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, तो हमने थर्ड सेमेस्टर को कंप्लीट कर दिया है। अब कल से जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो फोर्थ सेमेस्टर आने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब आपको हर वीडियो को एकदम ध्यान से देखना होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें हाइड्रोलिक न्यूमेटिक से संबंधित भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 247 क्वेश्चन तक हमने आपको करवा दिया है, इसको आप लोग जरूर देखिएगा। अगर आपने हमारा पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं देखा है तो उसको भी आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।